पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ पर पलटवार किया है। कमलनाथ के मैं हिंदू बयान पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया शर्मा ने दी है। 76 साल बाद याद आया उन्हें हिंदू की वो हिंदू हैं। जेपी नड्डा के दौरे पर भी उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए ऐसी पार्टी है जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ता के घर जाकर चाय पीता है। तो भाजपा के लिए ऐसी पार्टी है जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पर चाय पीता है भाजपा कार्यकर्ता। महत्वपूर्ण दौरा है जेपी नड्डा जी का और काफी सारे कार्यक्रम है, संगठन से लेके सत्ता, कैबिनेट से लेके कार्यकर्ता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के हम सब कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि हमारे सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का दौरा मध्य प्रदेश के अंदर 3 दिन का दौरा, संगठनात्मक दौरा है। 1, 2, 3 को, एक दिन भोपाल रहेंगे और 2, 3 को जबलपुर रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अपने इस दौरे के दौरान एक भारतीय जनता पार्टी का जो मध्य प्रदेश का आदर्श संगठन है, उन मुद्दों पर हमारी बृहद कार्य समिति है, वो कैबिनेट के साथ बैठेंगे, कोर ग्रुप के साथ बैठेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ की बैठक भी लेंगे, वो मंडल की बैठक भी लेंगे, वो एक बूथ के अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता के घर चाय पीने भी जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है और एक गौरव है हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कि इस प्रकार से भूमिका निभाने वाले कार्यकर्ता की भूमिका में तो इतने बड़े दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसका प्रधानमंत्री दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, ऐसे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी मध्य प्रदेश आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है। एक एक कार्यकर्ता उनके स्वागत की व्यापक तैयारियों हम लोग जुटे। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं पर बेवकूफ नहीं हूं। दुर्भाग्य इस बात का कि कमलनाथ जी को 75 वर्षों बाद याद आई कि मैं हिंदू हूं। ये शर्म आनी चाहिए। आप कैसे हैं मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन आपकी मानसिकता कैसी है? क्या ये देश मूर्ख है कि जो आप 75 वर्षों बाद आप कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं? देश आपको जानता है कि आपकी भूमिका इस देश के अंदर क्या रही है। इस देश के लोकतंत्र को प्रहार करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है कमलनाथ जी। 84 के दंगे आपको याद करते हैं इस देश के अंदर। इस मध्य प्रदेश की 15 महीनों के अंदर आपने जो किया, तो जनता आपको जानती है कि आप क्या हैं। मैं कहना नहीं चाहता, मैं आपका सम्मान करता हूं। आप वरिष्ठ हैं, बहुत सीनियर हैं और आपका राजनीति में बड़ा अनुभव भी है जो आप कहते हैं, लेकिन आप जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता ने आपको बेहतर देखा है और इसका जवाब भी मध्य प्रदेश की जनता ने आपको कमलनाथ जी दिया है। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई सर कांग्रेस में। आंतरिक सर्वे को लेके ही नेता एक दूसरे पर निपटाने का आरोप लगा रहे हैं खुल के। सज्जन सिंह वर्मा से लेके तमाम उनके जो दूसरी लाइन के लीडर हैं। देखिए, ये कांग्रेस का केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर कांग्रेस एक परिवार तक सिमट के रह गई है। कुछ ही लोग हैं जिनके इर्द गिर्द कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस एज ए पॉलिटिकल पार्टी अपना अस्तित्व खो रही है। उनकी लीडरशिप अप्रासंगिक हो गई है। दिग्विजय सिंह जैसे लोगों को जो 24 घंटे भारत के अपमान करने के लिए उनको आनंद आता है, उनके खून बढ़ता है जब भारत का अपमान करते हैं, जब सेना पर प्रश्न खड़ा करते हैं, आतंकवादियों को गले लगाते हैं, उनके लिए प्रेम भाव व्यक्त करते हैं, तो ऐसे लोग कांग्रेस में नेतृत्व करते चले जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस आज इस देश के अंदर अपना अस्तित्व खो रही है। अब कांग्रेस का पास कुछ बचा नहीं है। तो यही सब चीजें जो कांग्रेस के अंदर हैं वो मुझे लगता है कि नेचुरली होंगी ही। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम करते हुए माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, हम तो सकारात्मक राजनीति करते हैं अपनी लाइन आगे बढ़ाते हुए, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 8 वर्ष गरीब कल्याण के, सेवा और सुशासन के माननीय प्रधानमंत्री ने इस देश को दिए हैं। इस स्वर्णिम काल में माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार और धन्यवाद करते हुए हम लोग पूरे भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। कविता पाटीदार जी को आप लोगों ने जो है राज्यसभा के लिए पहला उम्मीदवार बना दिया है सर। ये भारतीय जनता पार्टी केवल कहती नहीं है, कहती है वो करती है। और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन केवल कहने के लिए नहीं है। एक अच्छे कार्यकर्ता को कैसे अवसर मिलेगा? सुमेर सोलंकी सामान्य परिवार के अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति इतनी कम उम्र का देश के अंदर राज्यसभा का सदस्य बना, इसी मध्य प्रदेश से। आदिवासी समाज का रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलेगा युवाओं को? तो आज बहन कविता पाटीदार ओबीसी समाज की हमारा नेतृत्व करने वाली जिला पंचायत की अध्यक्ष
और अथक मेहनत करने वाली कार्यकर्ता को आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी ने जो अवसर दिया है, मैं तो कोटि कोटि उनको धन्यवाद देता हूं कि ऐसे कार्यकर्ताओं को अवसर देना यही भारतीय जनता पार्टी है। और हम इसलिए अन्य दलों से अलग हैं, यहाँ कार्यकर्ता को स्थान है, तो कार्यकर्ता को राज्यसभा में पहुंचा करके माननीय नेतृत्व का हम आभार व्यक्त करते हैं। और मैं कविता पाटीदारी को धन्यवाद, उनको भी शुभकामना देता हूं। और मध्य प्रदेश के अंदर हमने जो कहा था कि ओबीसी समाज वर्ग को हम प्रतिनिधित्व देंगे, लगातार एक एक मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प को, अपने कहे हुए वादे को पूरा करने का काम कर रही है। दूसरे नाम को लेकर सर क्या चीज? जल्दी ही होगा, माननीय नेतृत्व उसको जल्दी ही करेगा। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस तरह से अगर हम बात करें कि जेपी नड्डा जी के दौरे को लेकर जो है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ता के घर जाकर चाय पीता है। इसके अलावा सवाल ये भी उठाया है उन्होंने कि जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति है, सज्जन सिंह वर्मा के बयान हो चाहे तमाम नेताओं के, कांग्रेस में स्थितियां ऐसी ही होती जा रही है और कांग्रेस एक परिवार तक सीमित होती जा रही है। कैमरामैन हरी के साथ अनुराग मालविया ने 24/7 भोपाल।